कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्णा, वेलकम। तो आज हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो इस चैप्टर के 5 सेक्शंस हैं और हम लोग अभी 3rd सेक्शन पर हैं। फर्स्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था जो वर्स नंबर 1 से लेकर 10 तक है। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि भगवान ने बताया कि उन्होंने ये जो ज्ञान है वो सूर्य देव को दिया और फिर वहाँ से आगे मनु महाराज को और आगे इक्ष्वाकु, और ऐसे जो ये नॉलेज है, दिव्य ज्ञान है, ये आगे पास ऑन हुआ और फिर गुरु परंपरा से ये आगे पास ऑन हुआ। बट विद टाइम जो वो लिंक था गुरु परंपरा वाला वो ब्रेक हो गया। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ बिकॉज़ तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे फ्रेंड हो। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता रहे हैं भगवान कि जो भक्त है वही एक्चुअली में समझ सकते हैं भगवान के बारे में। और फिर उसके बाद भगवान ने अपने बारे में बताया कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और यदा यदा ही धर्मस्य, कि मैं प्रकट होता हूँ और क्या रीज़न है, भगवान ने वो रीज़न बताए। और उसके बाद भगवान ने बताया कि मेरे जो भी जन्म और कर्म हैं वो सब दिव्य हैं, ऑर्डिनरी नहीं हैं, और जो इसको भी जान लेता है वो भी इस कर्मा की साइकिल से फ्री हो जाता है। एंड फिर 11th वर्स में नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है 11 से 15 वर्स तक। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि ये यथामाम प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, कि जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसी के अकॉर्डिंग उसको फल देता हूँ। जो ज्ञानी है उनको ज्ञान चाहिए तो मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ, योगियों को सिद्धि देता हूँ, सकाम कर्मियों को उनका कर्मों का फल, और जो भक्त है उनकी भक्ति। फिर ये क्वेश्चन आता है कि अगर भगवान आप सबको उनके अकॉर्डिंग दान प्रदान करते हो तो फिर लोग जो हैं देवी देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं। तो फिर भगवान ने बोला क्योंकि उनके अंदर अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं और वो बहुत अटैचमेंट्स हैं, जिनकी वजह से, डिज़ायर्स की वजह से, तो उनको क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, तो इस वजह से वो जाते हैं। और फिर भगवान, अब वो अर्जुन ने पूछा कि अब क्या किया जाए इसका, तो भगवान ने कहा इसके लिए भी कि जो ये अटैचमेंट्स हैं हमारी धीरे धीरे ख़त्म हो, तो उसके लिए चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुना कर्म च विभागश। तो मैंने ये 4 वन आश्रमों का क्रिएशन किया है, और ये किस बेस पे है, गुण और कर्म के बेस पे। कास्ट सिस्टम नहीं है, जो ये 4 वन हैं और 4 आश्रम हैं, कास्ट सिस्टम नहीं है ये। फिर भगवान 14th वर्स में क्लियर कर देते हैं कि नाम कर्माणि लिम्पन्ति ना में कर्म फला स्पृहा, कि अर्जुन इवन तो मैं इसका क्रिएटर हूँ लेकिन मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, और कोई भी कर्म है वो मुझे बांध नहीं सकता, उसका प्रभाव मुझ पे नहीं पड़ता, ना ही मुझे किसी कर्म की इच्छा, ना ही मेरी कोई नीड्स है, मेरी कोई ज़रूरतें नहीं हैं, और मैं कर्म के बंधन में भी नहीं फंसता हूँ। और जो इसको भी समझ रहा है ना वो भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। और भगवान ने बोला कि ये मेरी दिव्य प्रकृति को जान के जो कर्म करता है ना वो खुद इस कर्म बंधन से फ्री हो जाता है। तो और फिर भगवान 15th वर्स में बोलते हैं एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मा पूर्व अपि मुमुक्षु भी, कि अर्जुन ये ट्राइड और टेस्टेड वे है, और प्राचीन काल में जो भी मुक्त आत्माएं हैं उन्होंने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया है। और यहाँ
अब हम सेक्शन 3 पे हैं, जो वर्स नंबर 16 से 624 तक है, कि अंडरस्टैंडिंग कर्मा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञाना। तो अब ये कर्म, भगवान बोल रहे हैं कि ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो भगवान कह रहे हैं, इससे तो 16th वर्स में कह रहे हैं कि अर्जुन, इससे तो जो इवन जो बुद्धिमान व्यक्ति भी है ना, वो भी मोहित हो जाते हैं, उनको भी ये समझ नहीं आता है। तो और ये कर्म की बारीकी है, गहनो कर्मणा गति, और ये कर्म की बारीकियों को समझना इतना मुश्किल है, इतना कॉम्प्लेक्स है। तो इससे भगवान कह रहे हैं कि मैं इसलिए अर्जुन तुम्हें ना मैं प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम इसके अकॉर्डिंग एक्ट करोगे तो तुम फर्दर कर्मा में नहीं फंसोगे। तो भगवान उसको इतना सब बता रहे हैं बिकॉज जो अर्जुन है उसका अर्जुन का पॉइंट था कि मेरे को भगवान नहीं लड़ना है। वो फर्स्ट चैप्टर में उसने 4 रीज़न्स दिए थे, और सेकंड चैप्टर में उसने 5वां रीज़न दिया था ना लड़ने का। तो इसलिए भगवान उसको बता रहे हैं कि तुम्हें अगर, और वो कह रहा था कि मैं जंगल में चला जाऊंगा, मैं भीख मांग के भी खा लूँगा। तो भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है, कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई चीज़ कर्म नहीं करोगे तो तुम वो कर्मा की साइकिल से ही तुम फ्री हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं वेट, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कर्म की बारीकियाँ क्या हैं और कर्म को कैसे करना है। और तुम ऐसे अगर जो भी अपने कर्मा करोगे तो तुम कभी भी बंधन में नहीं फंसोगे। तो आज का वर्स स्टार्ट करते हैं। 4.19। और तो भगवान ने पहले बताया कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, और फिर बताया है कि क्या करना है कर्म में। अकर्म जो कर रहा है और अकर्म में जो कर्म को देख रहा है, वो एक्चुअली में क्या है, वो रियल इंटेलिजेंट है। तो अभी हम वर्ड्स ये पढ़ के डिस्कस करते हैं। यस्य सर्वे समारंभा कामा संकल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तम आहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वसमारंभा कर्मसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तम आहु पंडितं बुधा। कोई रिसाइट करेगा? मैं करती हूँ माता जी। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणां तमहो पंडितं बुधा। ओके, थैंक यू। तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं। One is understood to be in full knowledge, whose every endeavor is devoid of desire for the sense gratification. He is said by sages to be worker for whom the reactions of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। तो यहाँ पे आने से पहले जो हमने पीछे ये पढ़ा था कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि जो ये लॉ ऑफ कर्म है, ये क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसकी बारीकियों को समझना बहुत कठिन है। और फिर भगवान ने 3 चीज़ें बताई थी, कर्म, विकर्म, अकर्म। तो कर्म क्या है, कोई भी एक्शन जो हम कर रहे हैं,
और हम कोई भी एक्शन करते हैं तो हमें उसका या तो एक अच्छा फल मिलता है या फिर बुरा फल मिलता है, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन। अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। और ये कर्म में क्या आता है, सकाम कर्म भी आता है। सकाम कर्म यानी कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और हम जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमें जो भी उसका रिएक्शन आएगा, फल मिलेगा, वो क्या होगा, अच्छा होगा। और विकर्म क्या है कि जो भी शास्त्रों के अकॉर्डिंग हम नहीं कर रहे हैं, गुड कर्मा बैड कर्मा, वो विकर्मा जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है। तो वो हमने पढ़ा था कि ये दोनों तरह के जो कर्म है ना, ये दोनों ही हमें एक्चुअली अच्छा और बुरा, ये दोनों ही हमें बंधन में बांधने वाले हैं। बिकॉज़ अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें नेक्स्ट बॉडी मिलेगी, उसको उसके फल को भोगने के लिए। अगर कुछ बुरा कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें नेक्स्ट बॉडी मिलेगी उसके फल को भोगने के लिए। तो दोनों ही एक्चुअली विकर्म की कैटेगरी में है। ये सकाम कर्म भी हो गए जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग किए गए हैं, और जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं किए गए, बिकॉज दोनों ही हमें इस जन्म मृत्यु की साइकिल में बांध के रखेंगे। तो हमने पढ़ा था, अब एक और चीज़ आती है थर्ड, वो क्या है, अकर्म। अकर्म का मतलब है कि जो भी हम कर रहे हैं हमें उसका कोई भी रिएक्शन नहीं मिल रहा है, ना अच्छा ना बुरा। तो इससे क्या है, हमारी कर्मा साइकिल स्टॉप हो गई, हमारे आगे फर्दर कर्मा नहीं बन रहे उस अकर्म की वजह से। तो हम लोगों को ये जन्म और मृत्यु की साइकिल में नहीं आना पड़ रहा, हम मुक्त हैं। और फिर हमने नेक्स्ट ये पढ़ा था कि भगवान ने बताया था वर्स नंबर 17 में कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह बुद्धिमान है। तो हमने इसको भी समझा था कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का क्या मतलब है। बेसिकली कर्म में अकर्म का मतलब है कि बाहर से तो एक्सटर्नली तो कर्म ही कर रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या है, वो अकर्मा है। क्योंकि अकर्मा का मतलब ना तो हमें कोई उसका फल मिल रहा है, और सेकंड चीज़, ये तो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल क्या है कि हम कुछ भी करते हैं ना, तो उससे क्या है, हमारे इम्प्रेशंस बनते हैं, वो हमारी इम्प्रेशंस यानी संस्कार हमारे बनते हैं, और जो आगे हमें प्रेरित करते हैं, हमारे जैसे संस्कार हैं उसी के अकॉर्डिंग हम आगे फर्दर कर्मा करते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारे विचार हो जाते हैं, हमारे बिहेवियर हो जाता है, हमारा एक्शंस हो जाते हैं। तो वो हमें प्रेरित करते हैं आगे कर्मा करने के लिए। तो ये अकर्म क्या है, उससे ना तो इंटरनली हमारा कोई इम्प्रेशन बन रहा है और ना एक्सटर्नली हमारा कोई कर्म का हमें फल मिल रहा है। तो बेसिकली फिर हमने समझा था ये अकर्म क्या है, जो भी कर्म हम भगवान को सेंटर में रखते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं, वो क्या है, अकर्म है। क्योंकि जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो फिर उससे हमें कर्मा साइकिल में नहीं आना पड़ता, हमारा कर्मा साइकिल स्टॉप हो जाती है, और हमारे सारे संस्कार भी क्या हैं, स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। तो ये मटेरियल नहीं रहते वो संस्कार। और ये अकर्म में कर्म क्या था कि जो जैसे अगर कोई मान लो कि किसी ने आर्टिफिशियली रिनाउंस किया, बाहर से तो वो योगी दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो हर चीज़ कर रहा है, वो उसका एक कर्मा बन रहा है। बाहर से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो तपस्या कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, और ये कोई सन्यासी बन चुका है, पर अंदर से अभी भी उसकी डिज़ायर्स हैं और उसकी अटैचमेंट्स हैं। तो वो खा रहा है, पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, और उसकी वजह से वो कर्मा फर्दर बन रहा है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? अगर नहीं है तो हम आज का वर्स में चलते आदित्य, आपने अकर्म बताया, कर्म बताया। हाँ जी। निष्काम कर्म अभी करेंगे क्या, और वो क्या है? यस माता जी, ये निष्काम कर्म जो है ये बुद्धि होगा। निष्काम कर्म जो है बेसिकली ये अकर्म की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि निष्काम कर्म का मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं, ये सेकंड चैप्टर में भगवान ने ये कंसेप्ट बताया था बुद्धि योगा का, निष्काम कर्म का, कि हम जो भी कर रहे हैं हमें उससे हमें
जो उसका रिज़ल्ट है, जो भी फल है, उससे हम अटैच नहीं हैं। तो अगर हमें रिज़ल्ट से अटैचमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं तो हमारी अटैचमेंट रहेगी, बिकॉज जो हमारा आत्मा है, भगवान ने 3rd चैप्टर में बताया कि हमारा हमारा जो नेचर है वो सोल की वजह से क्या है, हम एक्टिव है, सोल एक्टिव है, तो इसकी वजह से हम भी एक्टिव है। हम एक भी मिनट हम बिना कुछ किए बैठ नहीं सकते। अगर मुझे लग रहा है कि आज मैं बस बैठ के आराम करूँ, तो उस आराम में भी मेरा दिमाग भी चल रहा है, कभी मैं बैठे बैठे कुछ खा रही हूँ, क्योंकि हम रेस्टलेस हैं, हम एक भी मिनट बिना कुछ बैठे रह नहीं सकते, बिकॉज दैट इज़ द नेचर ऑफ आवर सोल। तो 2nd चैप्टर में भगवान ने बताया था कि ये बुद्धि योगा क्या है, कि आप कर्मों के फलों से आप अटैच मत रहो, यू डू इट फॉर सम हायर पर्पस। तो वहाँ पे डायरेक्टली भगवान ने, हरे कृष्णा मम्मी, तो वहाँ पे डायरेक्टली भगवान ने, क्योंकि अभी अपने आप को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो इसलिए भगवान ने कहा डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहकर। और फिर 261 में उन्होंने हिंट दिया था कि मेरे को समर्पित करते हुए करना है, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला। तो बुद्धि योगा बेसिकली वही है कि जो भी आप कर रहे हो, आप उसके रिज़ल्ट से अटैच नहीं हो, क्योंकि एनीवेज 18 चैप्टर में आता है कि जो भी रिज़ल्ट है हमारे हाथ में नहीं होता, 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किसी भी कर्म का रिज़ल्ट। और अगर हम अटैच नहीं हैं और हम बेसिकली भगवान को हायर कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहकर करो, यानी कि आप भगवान को समर्पित करते हुए करो, तो वो दैट इज़ वो स्टार्टिंग है। वही निष्काम कर्म हम जब भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं तो वह काम कर्म बन जाते हैं। आई थिंक म्यूट कर लो मम्मी, आप ना म्यूट कर लो। ओके ओके। तो निष्काम कर्म जो है वो स्टार्टिंग है, तो अगर हम भगवान को समर्पित करते हुए वो करते हैं हर कर्म, तो उससे हमें अटैचमेंट भी नहीं होती है, और हमारा हर कर्म क्या हो जाता है, अकर्म हो जाता है बेसिकली। ओके माता जी। थैंक यू माता जी। तो पहले थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को समझते हैं, फिर ये प्रभुपाद के पर्पट पे आते हैं। तो ये वर्ड्स भी देखते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि यस्य सर्व समारंभा, कि भगवान बेसिकली बता रहे हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं और हम जो भी हम कर रहे हैं, हमारा हर चीज़ एक्शन है वो कर्म है। तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम उसके अंदर एंटेंगल ना हो, हम उसके अंदर और बंधे ना। और इवन 3rd चैप्टर 3.9 में भी भगवान ने बताया था कि अगर हम भगवान ने बोला था कि अगर विष्णु को समर्पण करते हुए हर कर्म करेंगे तो हम बंधन में नहीं बंधेंगे। तो अर्जुन भी इसीलिए सोच रहा था कि मैं ये लड़ना ही छोड़ देता हूँ, तो इसलिए इससे भी मैं भी कर्मा की साइकिल में नहीं फंसूंगा, मुझे ये सबको मारने का कर्म नहीं लगेगा। तो इसलिए भगवान के जो प्लान्स हैं उसको समझना कई बार मुश्किल होता है, बट अगर हम भगवान के अकॉर्डिंग, भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो सारी हमारे जो अशुभ हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। और तो वो कह रहे हैं यस्य सर्व समारंभा, कि जो भी हमारे एक्शंस हैं, जो भी हमारे एफर्ट्स हैं, समारंभा यानी कि जो भी हमारे अटेम्प्ट्स हैं वो क्या कैसे होने चाहिए, काम संकल्प वर्जिता, कि वो काम यानी कि इच्छाएं, काम वासना उससे रहित होने चाहिए। और हमारे अगर हम देखें कि हम जो भी एक्शंस कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारी बेसिकली किस वजह से हम वो एक्शंस करते हैं, बिकॉज हमारी क्या है, डिज़ायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं। और उन इच्छाएं और उन इच्छाओं की वजह से जो हमारी हैंकरिंग्स होती हैं, तो हम उसकी वजह से हम कोई भी एक्शन करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो सारी जो भी हमारे अटेम्प्ट्स हैं, कर्मास हैं, हमारे एफर्ट्स हैं, वो काम
से रहित होने चाहिए। तो वो कैसे काम से रहित होंगे? काम से रहित तब होंगे, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, जब हमें पता होगा, हमें नॉलेज होगी, ज्ञान होगा। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा नाम तम आहु पंडितम बुद्धा। तो जब हमारे कर्म सारे काम से रहित होंगे, तभी होंगे जब हमें वो नॉलेज होगी। तो नॉलेज होगी, वो क्या कर देगी? परफेक्ट नॉलेज जो होगी वो हमारे सारे जो कर्म हैं उनको क्या कर देगी? जला देगी, क्योंकि अग्नि क्या करती है? जला देती है। और फिर जब और जिसके ये सारे कर्म जल जाते हैं, वो एक्चुअली में रियल भगवान दो चीज़ें यूज़ करें यहाँ पे, पंडिता और बुधा, यानी कि जो लर्नड है और जो बुद्धिमान है और जो ज्ञानी है। तो दोनों दो शब्द यहाँ पे भगवान यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वो बोल रहे हैं कि जो भी हमें करना है वो हमें एक हायर पर्पस के लिए करना है। बिकॉज़ जो भी हम एक्शन कर रहे हैं वो क्या है? वो एक्शंस या तो हमारी जो ये मटेरियल जो हमारी आइडेंटिटी है उसको या तो और स्ट्रॉन्ग कर देंगे, या फिर हमें क्या है, हमें उस आइडेंटिटी से फ्री कर देंगे। बिकॉज़ जो भी हम कर रहे हैं, हम सब आइडेंटिफाई करते हैं, हम जो हैं, हम जिस भी रोल में होते हैं हम उससे आइडेंटिफाई करते हुए हम हर चीज़ करते हैं। हमारे अलग अलग हम रोल्स लेते हैं एट टाइम्स पे, कि ऑफिस में मैनेजर, सीईओ, डायरेक्टर, घर में आई एम मदर, फादर, आई एम सन, आई एम डॉटर, और आई एम दिस, आई एम दैट। तो हम जो भी चीज़ें करते हैं हम वो इन्फ्लुएंस होके करते हैं, जो भी हमारे रोल्स होते हैं। तो जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, या तो हमें इन रोल्स में और ज़्यादा हमें फंसा देगी, या फिर हमें क्या है, हमें सारी अटैचमेंट से वो चीज़ें वो हमें फ्री कर देगी। और इसलिए जो वो बुद्धिमान है, जो बुद्धा है, और वही एक्चुअली में रियल ज्ञानी है, वही वो पंडित हैं। और तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो इग्नोरेंटली एक्ट नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि पंडित की डेफिनेशन भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि महात्मा नस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्यो मनसा ज्ञात्वा भूतादीन अव्ययम। कि बेसिकली जो भी सोल्स हैं वो मेरी डिवाइन एनर्जी के अंडर है कि वो कर्म करें। वो मेरी दिव्य प्रकृति पर आश्रित है, क्योंकि जो भी भगवान की दिव्य प्रकृति पर आश्रित का मतलब कि ऑलरेडी जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान की एक अंतरंगा शक्ति है, एक बहिरंगा शक्ति है। तो हम या तो अंतरंगा शक्ति के अंडर होते हैं या बहिरंगा क्या है? ये माया शक्ति है, दुर्गा देवी। अंतरंगा शक्ति भगवान की जो वो राधा रानी, जो सारे स्पिरिचुअल एनर्जी है भगवान की, जो सारे भगवान के निर्देश अनुसार कर्म कर रही है। और वो अंतरंगा शक्ति की वजह से ही हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जो मेरी अंतरंगा शक्ति के अंडर हैं और वो डिल्यूडेड नहीं है, वो मोहित नहीं है। तो और वो पूरी तरह से मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, और वो ये जानते हुए कि मैं ही सुप्रीम हूँ, वो जानते हुए मेरी भक्ति करे। तो एक्चुअली में वो क्या है? वो पंडित है। दे आर एक्चुअली में रियली इंटेलिजेंट पर्सन। और जिनको ये ज्ञान है, और फिर जो ये समझ रहा है, जो मेरी दिव्य प्रकृति को समझ रहा है, हमने इससे पहले भी वर्सेस में समझा था। क्योंकि हम लोग क्या है, हम कोई भी चीज़ करते हैं तो अभी हम क्या हैं, ये भगवान की अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग करते हैं। ये वो भगवान की जो ये शक्ति है, प्रकृति क्या है भगवान की? ये 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हम इसी से इन्फ्लुएंस होते हैं हर चीज़ में। तो हम जो भी हमारा गुण डोमिनेट होता है उसी के हिसाब से हमारे एक्शंस होते हैं। कोई रजोगुण में किसी का डोमिनेट होता है, कोई रजोगुण तमोगुण के मिश्रित होकर कर्म कर रहा है, कोई सतोगुण रजोगुण में मिश्रित होकर कर्म कर रहा है, कोई तमोगुण में या कोई सतोगुण में। जिसमें जो चीज़ डोमिनेट करती है वो उसके अकॉर्डिंग। और हमने देखा था कि जब हम ये 3 गुणों के अंडर होते हैं तो हमारी हर चीज़ क्या है? लिमिटेड होती है।
हमारी इंटेलिजेंस लिमिटेड हो जाती है, हमारी सेंस ऑफ हियरिंग, हमारा, बिकॉज 3 गुण क्या हैं, वो इसी मटेरियली हमें लिमिट कर देते हैं, बिकॉज जैसी हमारी प्रकृति है वैसी ही हमारी इंटेलिजेंस है, वैसे ही हमारे एक्शंस हैं, वैसे ही हमारा थॉट प्रोसेस भी है। तो वो ये हम इन्हीं 3 गुणों में झूलते रहते हैं। तो जब हम इन 3 गुणों में रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, जो मुझे अच्छा लग रहा है, वट एवर इज़ गिविंग मी प्लेजर, और जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो राग और द्वेष बोलते हैं ना। हरे कृष्ण पूजा, हम चैप्टर 4 19th वर्स पढ़ रहे हैं। तो ये राग और द्वेष बोलते हैं ना, जो अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, जो अच्छा नहीं लग रहा उससे द्वेष हो जाता है। और हमारी हर चीज़ लिमिटेड हो जाती है इन 3 गुणों में। और फिर हम अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से काम करते हैं कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं, उससे हम प्रभावित होके हम काम करते हैं। तो फिर हम क्या है कि और इस कर्मा साइकिल में और फंसते हैं। तो अब यहाँ पे भगवान ने बोला है, जन्म ज्ञान अग्नि दग्धा कर्मा नाम, कि जो ज्ञान में रहेगा ना, ज्ञान में रहकर जो कर्म करेगा, तो एक्चुअली में वो उसके सारे जो ये नॉलेज है वो सारे उसके कर्मों को भस्म कर देगी। तो अब ये नॉलेज क्या है, अगर हम बात करें ज्ञान की, तो ये ज्ञान क्या है। तो भगवान अर्जुन को भी बोलते हैं 10th चैप्टर में भगवत गीता में कि सर्गा नाम आदिर अनंतश्च मध्यम चायवहम अर्जुना, कि अर्जुन मैं समस्त सृष्टियों का आदि हूँ, मध्य हूँ, अंत हूँ, और सब कुछ मेरे से ही आ रहा है। और अगर हम बात करें नॉलेज की, ज्ञान का मतलब होता है कुछ कि किसी की इन्फॉर्मेशन। नॉलेज मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग। जैसे टेप रिकॉर्डर है कुछ, तो हम समझ रहे हैं कि कैसे ये फंक्शन कर रहा है, और इससे हम कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वापस से सुन सकते हैं, तो दैट इज़ नॉलेज। बट जो भी हम नॉलेज यहाँ पे ले रहे हैं 3 गुणों में रहकर, तो वो सब क्या है, टेम्परेरी नॉलेज है। और वो नॉलेज हमें एक्चुअली में इस जो भौतिक संसार है उससे हमें फ्री नहीं कर सकती, वो हमें और यहाँ पे बांध के रखेगी। और वो हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बिकॉज हम हैं कौन और क्यों वापस से हम भगवत गीता हमें बताती है कि जो आत्मा है वो 84 लाख योनियों में घूम रही है और घूमती रहेगी। कितने अनादिकाल से, हज़ारों लाखों जन्मों से हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, और हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ये संसार क्या है, दुखालय और शाश्वत हम हैं, टेम्परेरी भी है, और साथ में दुख, केवल यहाँ पे दुख है, हम लोग दुख पाते रहते हैं। और हम लोग बिकॉज अभी जो भी हमारी नॉलेज होती है वो इसी भौतिक रेल्म के अंदर है, और हम उस जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं वो हमें फ्री नहीं कर पा रहा है। हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो फिर फाइनली रियल नॉलेज क्या है, जिसको जो अब हमें मिलेगा तो हम यहाँ से ही फ्री हो जाएंगे। तो रियल नॉलेज क्या है, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, कि आई एम द इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, कि मैं भगवान ममे वांछा जीव लोके जीवा भूता सनातना। भगवान भगवत गीता में बोलते कि एवरीबडी इज़ माई पार्ट एंड पार्सल, मेरे ही अंश है। और जब भगवान के अंश हैं, तो जैसे एक हाथ है, हमारा हाथ की बात करें, तो जब तक वो बॉडी से अटैच है तो वो जो भी काम कर रहा है हमारा हाथ, तो वो बॉडी के प्लेजर के लिए कर रहा है, और उससे क्या है, उसको भी प्लेजर मिल रहा है। अगर हाथ बॉडी से अलग हो जाता है तो उससे क्या है, उसको कोई जॉय, कोई उसका पर्पस नहीं रहता है। अलग हाथ रह ही नहीं सकता बॉडी से, क्योंकि वो बॉडी का ही पार्ट है। ऐसे ही हम जो जीवात्मा है, हम भगवान का ही पार्ट है, तो अलग तो हम भगवान से रह ही नहीं सकते हैं। तो जब हमें समझ आता है कि एक्चुअली में हम कौन हैं, हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है, इतने सारे जो हमारे रोल्स हैं उसके अंडरलाइन सबसे नीचे हमारा रोल क्या है, फंडामेंटल हमारा रोल क्या है, हम हैं कौन, और हम भगवान के ही अंश हैं। तो जब हम
इस ज्ञान में रहकर जब हम कोई भी कर्म करेंगे तो वो क्या होगा, काम संकल्प वर्जिता, कि वो हमारी काम वासनाओं से प्रभावित नहीं होगा, वो हमारी सेल्फ इंटरेस्ट से प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि जब समझ ही आ गया, जब हाथ को पता है और हाथ उसमें जॉय भी फील कर रहा है, जो अगर वो मुंह को कुछ खिला रहा है तो उससे पूरी बॉडी नरिश हो रही है, वो भी नरिश हो रहा है, और उसी में ही उसकी एक्चुअली में रियल जॉय है। अगर उसे नहीं पता होगा तो उसे लगेगा कि हाँ, मेरे को अलग अलग रह के शायद मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि क्या होता है कि जब हम इन 3 गुणों के अंडर रहते हैं, तो मैंने बताया था कि हम जो भी एक्शन कर रहे हैं, हमें क्या है, एमनीशिया क्या होता है, वो भूल भूल चुके होते हैं ना, जब भूलने की बीमारी होती है। तो हमें या तो हमारे एक्शंस और हमें इस मटेरियल चीज़ों में हमें और एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमें और मटेरियलिस्टिकली इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर हमें और फ्री कर रहे हैं। और इवन हम भी क्या है, बिकॉज भगवान के अंश है, तो हम भी क्या है, सत्चित आनंद है, एटर्नल है, कॉग्निजेंट है, हमें भी सारा ज्ञान है, ब्लिसफुल है। बट बिकॉज ये बॉडी है तो हम वल्नरेबल हैं मिजरी के और सफरिंग के, डेथ के और फियर, ये सब चीज़ें, फिर हम लोग ससेप्टेबल हैं इन चीज़ों के। और हम कुछ भी कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, हम ईट कर रहे हैं, वी आर लिविंग, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो सारे एक्शंस जो मैंने बताया था वो इम्प्रेशंस क्रिएट करते हैं। और इंटरनली वो इम्प्रेशंस हमारी नोशंस, हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसको शेप करते हैं। और उन्होंने इतना हमारे जो ये संस्कार है इतने डीप रूटेड हैं कि उन्होंने वो अभी तक हमारी जो ये कंडीशनिंग है, हाँ, वो इतनी डीप रूटेड है कि उन्होंने बता दिया कि अब हम, बिकॉज़ ये भौतिक चीज़ों से आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें यही लगता है कि हमारी जो हैप्पीनेस है यहीं पे ही मिलेगी। और जो भी हम फिर कर्म कर रहे हैं तो उसमें और हम फंसते जाते हैं, एंगर, गिल्ट, रिजेंटमेंट, कड़वाहट, इन सब साइकिल में हम रहते ही हैं हमेशा। और फिर हमें लगता है कि जितना बॉडी को सेटिस्फाई करेंगे उतना ही हमारे को और हैप्पीनेस मिलेगी। तो वो क्या है कि हमारा जो रियल हैप्पीनेस है उससे हमें और दूर खींचता जाता है, बिकॉज फिर हम बॉडी को सेटिस्फाई करने के चक्कर में हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट, जिसको सेंसेस को सेटिस्फाई करना, या इंद्रिय तृप्ति भी बोलते हैं, फिर हमें लगता है कि जो हमें प्लेजर दे रहा है, लेट मी डू दैट ओनली। और जो भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल अफेक्ट्स हैं, यानी कि जो हमारी इम्प्रेशंस हैं और जो आगे फर्दर हमारे कर्म बना रहे हैं, फिर आगे हम भागवतम में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी चॉइसेस को अफेक्ट करते हैं, हमारे चॉइसेस भी वैसी होती हैं। तो इसलिए भगवत गीता हमें अर्ज कर रही है कि हम हर एक्शन जो है हम ऐसे करें कि हम उसके अंदर और फंसे नहीं। और हमने वो भागवतम में प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि पुनः पुनश्चर्विता चरवा ना नाम, कि हम लोग वही सब चीज़ें कर रहे हैं कि जिसको पहले चबाया जा चुका है उसको, और बार बार हम उसी को ही चबा रहे हैं। यानी कि जो हमारा झुकाव क्या है, ऑलरेडी जस्ट इस बॉडी को, सेंसेस को सेटिस्फाई करने में है। और वो ये अटेम्प्ट हम ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, वो पिछले हज़ारों लाखों लाइफ टाइम से कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें वैसे संस्कार है। तो हम उस समय भी हम एक्चुअल में सेटिस्फाई नहीं हुए थे, क्योंकि अगर हम सेटिस्फाई हुए होते तो हमारा ये डिज़ायर्स भी फिर एक तरह से ख़त्म हो गई होती, क्योंकि हमारी वो डिज़ायर्स कंटिन्यूसली बनी हुई हैं। तो सेम डिज़ायर्स हैं, इसलिए सेम वही चीज़ें कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे फिर और फंसते जाते हैं। तो वो ज्ञान जिसमें हमें समझ आता है कि जब हम भगवान की, बिकॉज़ भगवान के ही अंश हैं, तो इसलिए भगवान से जुड़ के जब भगवान की ही सेवा करेंगे, जो भी इस शरीर से कर्म कर रहे हैं, तो वो हम जब कर्म करेंगे, वो हमारा हर कर्म अगर हमें भगवान से को समर्पित करते हुए करेंगे, भगवान को सेंटर में रखते हुए करेंगे, तो वो हमारा क्या है, जो रियल स्वरूप है हमारा, वो हम अपनी रियल आइडेंटिटी में हम आएंगे, और हमारा वो हर कर्म एक्चुअली में वो भक्ति बन जाता है। और वो कर्म जो कर रहे हैं फिर वो हमें फर्दर और इस कर्मा साइकिल में
नहीं फंसाता है। अदरवाइज़ क्या है, श्रम एवि केवलम। हमने भागवतम में पढ़ा था कि धर्म स्वनिष्ठा पुंसाम विश्वक सेना कथासु या नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, कि जो भी हमारा ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ हैं, जो भी हमारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर हम हमारी वो रोल्स और हमारी जो कर्मा है, ड्यूटीज़ है, अगर वो भगवान के प्रति अट्रैक्शन नहीं हमें उससे हो रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ ऑल वेस्ट। क्योंकि फिर वापस से वो हमें इस कर्मा साइकिल में फंसाया ही रखेगा, तो इसलिए वो वेस्ट है। इसलिए जो पंडित है, जो यहाँ पे दो तम आहु पंडिता बुधा, तो मैंने पंडित की डेफिनेशन बताई थी, तो भगवत गीता में एक और डेफिनेशन आती है, ब्राह्मणा गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, कि पंडित वो है जो सबको एक्चुअली समान दृष्टि से देख रहा है, कि चाहे कोई वो ब्राह्मण है, चाहे कोई वो चंडाल है, वो हर एक को समान दृष्टि से देख रहा है। और वो कैसे देख पा रहा है, बिकॉज ऑलरेडी वो इस ज्ञान में है, क्योंकि वो उसको पता है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और उसको इस संबंध का पता है। और वो केवल इस ज्ञान का मतलब केवल थियोटिकल नॉलेज नहीं, वो उसको प्रैक्टिकली अनुभव कर पा रहा है, वो उसमें स्थित है। तो ज्ञान मतलब जब हमें कोई चीज़ समझ आती है तो हम उसको एक्शन में लेके आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिव नॉलेज, रियल ज्ञान। अदरवाइज वो क्या है, पैसिव नॉलेज है, डेड है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो जब जब तक वो हम एक्टिव उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो जब हमें ये समझ आता है कि हम कौन हैं, और हमारी हर एक्टिविटी जो है इस काम और संकल्प से वर्जित, काम संकल्प वर्जित ये काम संकल्प से रहित होनी चाहिए, तो तब हम एक्चुअली में और बिकॉज क्यों रहित होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम इसमें और फंस रहे हैं। क्योंकि काम क्या है, भगवान चैतन्य चरितमृत में बोलते हैं कि आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि कामा, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नामा। तो जो भी हम अपनी इच्छा के लिए कर रहे हैं, बिकॉज हमें नहीं पता है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, हमें पता ही नहीं है, हमें यही नहीं पता कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बारी एक वो ब्राह्मण था, वो बैठा हुआ था पेड़ के नीचे और वो मेडिटेशन कर रहा था, ध्यान कर रहा था। तो वहाँ से एक गाय भागी भागी गई और झाड़ियों में छुपी, और पीछे पीछे एक कसाई आ रहा था। तो उसने उससे पूछा कि गाय को जाते हुए देखा है। तो अब वो उसको धर्म संकट आ गया कि अब मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलूँगा तो गाय मरेगी, झूठ बोलूँगा तो मेरा धर्म का नाश होगा। तो उसको समझ नहीं आया, तो उसने सोचा मैं बोलता नहीं, मैं इशारा कर देता हूँ। तो वो उसने इशारा कर दिया और वो गाय की तरफ इशारा किया, तो कसाई गया, उसने गाय को मार डाला। फिर वो नेक्स्ट लाइफ उनकी हुई। तो अब नेक्स्ट लाइफ में जो वो ब्राह्मण था, अब वो कहीं से निकल रहा था, तो वो रात हो गई थी। तो जनरली पहले हुआ करता था कि जो ये संत होते थे, ब्राह्मण होते थे, वो रुक जाया करते थे किसी के घर, कि घर में अगर रात हो जाया करती थी। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और जो घर वालों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि यस आप रुक सकते हो। तो उन्होंने उनका इंतज़ाम किया। तो रात को उसने देखा कि एक लेडी आई है और वो उसको टच कर रही है। तो वो बोल रही है कि मैं अपने पति से परेशान हूँ और आई वॉन्ट टू इन्जॉय विद यू, तो हम यहाँ से कहीं भाग चलते हैं, आई एम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। तो वो हैरान रह गया, उसने कहा नहीं नहीं ये गलत है। तो फिर जब उसने लेडी ने उसकी बात नहीं मानी, तो उसने क्या किया, उसके हाथ काट दिए और अपने पति का भी खून कर दिया और हाथ काट दिए, ताकि क्योंकि पति से वैसी परेशान थी, ताकि जो भी है गांव वालों को फिर चिल्लाने लग गई कि देखो ये आया मेरे घर में और ये इसने मेरे पति को मारा, तो इसलिए मैंने हाथ काट दिए इसके। तो फिर सबको यकीन हो गया कि सॉरी उसने हाथ नहीं काटे थे, फिर बाद में लोगों ने उसके हाथ काट दिए थे, क्योंकि वो ब्राह्मण था, क्योंकि ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या होता है। तो उसके हाथ काट दिए कि अब आप जाओ, किसी काम के नहीं हो, तो दैट इज़ लाइक डेथ ओनली। तो फिर जब वो उसने सोचा अरे ऐसा क्या है, तो एक्चुअली में वही जो गाय थी वो औरत बन के आई, जो वो कसाई था
वो उसका पति बन के आया और ये उन्हीं के घर में गया। तो ये कर्मा साइकिल बड़ी कॉम्प्लेक्स है। और फिर अब ब्राह्मण है तो वैदिक अकॉर्डिंग उसको क्या कहते हैं, मार नहीं सकते, तो इसलिए हाथ काट दिए। और क्योंकि उसने हाथ से ही इशारा किया था, तो हमें क्या धर्म क्या है, बिकॉज जब हायर पर्पस होता है तो हम लोअर पर्पस, हमें लोअर धर्म हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इसलिए जब किसी को पता ही नहीं है कि भैया क्या राइट है क्या रॉन्ग है, धर्म क्या है, धर्म के अकॉर्डिंग चलना है, वो सब चीज़ें जब पता ही नहीं है तो फिर कैसे हम पता लगाएंगे। तो इसलिए जो भी भगवान द्वारा बोला गया है, भगवान द्वारा इंस्ट्रक्शंस दी गई है, इसलिए जो भगवान कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि इसलिए मेरे को समर्पित करते हुए हर कर्म करो। हमें कर्म करना नहीं छोड़ना है। अर्जुन कह रहा था मैं जा रहा हूँ कृष्णा, बाय, आई एम गोइंग। कृष्णा ने कहा कि तू जहाँ भी जाएगा तो वहाँ भी कर्म ही करेगा, ऐसा नहीं है कि तू फ्री बैठेगा वहाँ पे। जंगल में भी जाएगा वहाँ पे तो कुछ ना कुछ करेगा, दैट इज़ ऑल कर्मा, दैट इज़ ऑल विल गेट यू रिएक्शंस। तो किसी केस में तो फ्री तो हो ही नहीं सकता। फिर एक तेरा नेचर है तो नेचर के अकॉर्डिंग कर्म करेगा। कल को वहाँ पे कुछ इनजस्टिस हुआ, कोई किसी को इनजस्टिस कर रहा है, तो तू वहाँ, ब्राह्मण कभी क्या कहते हैं, वो हाथ नहीं उठाते हैं, तो वो तू बर्दाश्त नहीं करेगा और तू वहाँ पे जाके हैवक क्रिएट करेगा। इसलिए बेटर है अपने ड्यूटीज़, अगर हमें नहीं वो अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल नहीं है, हम वहाँ से भागना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं, तो दिस डजंट मीन कि हम अपने कर्मा साइकिल से बच जाएंगे। स्टिल वी हैव टू डू आर ड्यूटीज़, बिकॉज बॉडी मिली है तो बॉडी के अकॉर्डिंग जो भी हमारी असाइन ड्यूटीज़ है, कर्माज है, वी हैव टू डू। तो बेटर है कि वो अकर्म के वे में करो, मुझे समर्पित करते हुए करो, तो उसमें तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जब हम भगवान की सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं, तो अब भगवान, अब ये भी नहीं पता कि भगवान की सेंसेस को क्या कैसे सेटिस्फाई करें। तो इसलिए जब हमें वो नॉलेज होती है कि कि जब हम ये पढ़ते हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, तो हमारी इंटेलिजेंस जो है वो, उसका काम क्या है, डिसीजन लेना। तो वो प्रॉपर डिसीजंस ले पाती है कि जो भी हम कर रहे हैं, और हमें शास्त्रों का भी ज्ञान होता है और हमें अपना भी पता है, भगवान का भी पता है, तो सेफ़ है कि जो भी कर रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, ऑफिस जाना, घर में काम करना, बाहर कुछ भी कर रहे हैं हम, बस हमें अपने कर्म नहीं छोड़ने, जस्ट वो सेल्फिश मेंटालिटी को रिनाउंस करना है। भगवान ने ये बोला, बिकॉज देखा जाए तो किसी को मारना भी अच्छा नहीं है, बट भगवान ने उसे बोला बिकॉज यू आर क्षत्रिय यू हैव टू किल, तुझे मारना ही पड़ेगा। अब तू जंगल में जाके साधु बन जा, वो दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज उसके लिए तेरा अभी वो क्वालिफिकेशन नहीं है, बिकॉज उसके लिए भी यू हैव टू बी प्योर। थर्ड चैप्टर में भगवान ने बोला प्योरिटी होनी चाहिए, डिटैचमेंट होनी चाहिए। तो अभी अगर वो लेवल नहीं, अगर वो लेवल है तो ठीक है, यू गो देयर, नेक्स्ट वर्स में बताएंगे। अगर वो लेवल नहीं है तो देन यू हैव टू डू योर कर्मा, और ऐसे कर्म करो कि तुम्हें पाप ही ना लगे। तो इसलिए भगवान ये सब बता रहे हैं। तो 15 मिनट्स हैं हमारे अभी। तो ये लस्ट क्या है, पहले भी बताया है कि काम वासना हो सकती है, मैन वुमेन अट्रैक्शन वो भी, बट ये तो खाली ऊपर की टिप है। जैसे टाइटैनिक डूबा था ना, तो उनको लगा अरे इतनी बड़ी शिप है, ऊपर से छोटा सा आइसबर्ग है, ये क्या हमारी शिप का बिगाड़ेगी, बट उनको ये नहीं पता था नीचे इतना वो डीप है, क्योंकि वो देख नहीं पाए। तो ऐसे क्या है, वासना जो है हमें ऊपर से दिखता है कि अलग अलग चीज़ें दिखती हैं कि इसकी इच्छाएं हैं, ऊपर से ज़्यादा नहीं पता चलता। अगर कोई अंदर वासनाएं लेके घूम रहा है, हमें नहीं पता चलेगा, वो इंटरनल इतना डीप होता है। और वासना सटल फॉर्म में, सूक्ष्म फॉर्म में, ये ग्रॉस फॉर्म में तो हमें दिखता है कि वो व्यक्ति वासना है उसके अंदर, कि वो ऊपर से वासना है, लेकिन नीचे क्या है, इट इज़ द क्रेविंग टू कंट्रोल अदर्स सो दैट दे ऐड टू आर नेम, फेम, ग्लोरी एंड ग्रेटिफाई आर ईगो। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो भी कर रहे हैं, हम उसके वजह से हम इनसिक्योर हो जाते हैं, और हम दूसरों को भी क्या करते हैं, और एक्सप्लॉइट करते हैं कि वो हमें हमें ग्लोरीफाई करे, और हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा हमें दे, हमारी ईगो सेटिस्फाई हो। तो वो सारी ये बात जो भी हम अपने लिए करते हैं, फिर उससे क्या है, हम वो एक साइकिल में चले जाते हैं। हम
फियर, एंगर, वो शेम, गिल्ट, ये सब हमारे अंदर वो ऑलरेडी वो चीज़ें होती है, इसकी वजह से इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो इसकी वजह से हम हर अपने एक्शन करते हैं। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि इसलिए ये लस्ट से प्रभावित होकर कर्म नहीं करने हैं, तो कृष्ण के लिए हर कर्म करना है। और भगवान ने भगवत गीता 3rd चैप्टर में बताया था कि जो ये सबसे पहले क्या होता है, ये जो काम वासना है, ये शुरू कहाँ से हो रही है अर्जुन? इट इज़ बॉर्न ऑफ मोड ऑफ पैशन से। मतलब 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये रजोगुण से हो रही है। बहुत पैशनेट होते हैं हर चीज़ को लेकर, और फिर ये धीरे धीरे किस में बदलती है, ये गुस्से में बदल जाती है। और इसलिए बिगनिंग में ही अर्जुन इसको कर्व कर लो, और इसको कितना भी तुम सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे अपनी काम वासना को, ये कैसा है, आग में घी डालने के बराबर है, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। जितना हम आग में घी डालते हैं, आग उतनी वो और भड़कती है। तो इसलिए ये आग है, कभी ख़त्म नहीं होती। तो आई थिंक टाइम भी कम है यहाँ पे, और ये हमें सिंफुली एक्ट, बिकॉज ये हमें इस कर्मा साइकिल में बांधी रखती, बिकॉज अभी हमारे ये ऐसे ही संस्कार हैं, और अगर हम ऐसे ही कर्म करते रहेंगे तो फर्दर ऐसे ही हमारा नेक्स्ट लाइफ होगी। और हमारा ये डेथ का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था कि जब ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो उसके साथ क्या है, सूक्ष्म बॉडी भी जाती है, सटल बॉडी, जो है मन, बुद्धि, अहंकार, इसके अंदर हमारी सारी रिकॉर्डिंग होती है। तो वो सारी रिकॉर्डिंग हमारे साथ जा रही है, सारे संस्कार जा रहे हैं। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग जैसे ही बच्चा छोटे होते ही उसका नेचर ऑलरेडी दिख जाता है, चिड़चिड़ा है, अच्छा है, कामचोर है, अलग उसका अपना स्वभाव बचपन में ही बच्चों का समझ आ जाता है। जबकि वो तो अभी बेचारा अभी पैदा हुआ है, ज़्यादा उसने 2-3 साल में समझ आने लग जाता है हमें, उसने ज़्यादा कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि उसने नहीं देखा, अभी शरीर में उसने नहीं देखा, बट उस आत्मा ने तो पिछले कितने लाइफ टाइम से कितना कुछ किया है। तो इसलिए वो ऑलरेडी एक नेचर हो जाता है। जो पूजा का भी क्वेश्चन था कि हमारी ये चेतना है, जो भागवतम में पूछा था कि वो कैसे हमारी चेतना बन रही है, तो ये हमारी चेतना जो है, हमारा ये पास्ट लाइफ टाइम्स का ही प्रोडक्ट है, और फिर हम जो अभी कर रहे हैं वो फर्दर हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको शेप कर रही है। बिकॉज हम लोग के मटेरियल इम्प्रेशंस हैं, और इसलिए हम इन्हीं चीज़ों के प्रति ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, और फिर वही हमारी वासनाएं बनी हुई हैं। तो जब हम भगवान के लिए कोई कर्म करते हैं, तो उससे क्या है, हम फ्री होते हैं, हमारे सारे संस्कार जो है वो स्पिरिचुअल होते हैं, और आगे फर्दर वो संस्कार बनने बंद हो जाते हैं, फर्दर कर्मा बनना बंद हो जाता है। तो इस कर्मा साइकिल से अपने आप छूट गए, और भगवान की भक्ति से पुराने सारे जो पाप हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अब यस्य सर्वा समारंभा, कि हमें अपने कर्म करने नहीं छोड़ने हैं, बस हमें होल थिंग है कि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के एक्ट करना है, और अदरवाइज़ हम बस कर्मों के बंधन में फंसेंगे, और फिर कभी किसी से कड़वाहट, हम इन्हीं चीज़ों में अभी हैं एक्चुअली। नेक्स्ट वर्स में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो इससे थोड़ा और अंडर डीप में जा रहा है वो नेक्स्ट वर्स जो है, कि कैसे ये साइकिल्स में रहते हैं। तो अभी टाइम भी कम है, एंड आई थिंक अभी है 10 मिनट्स है। तो शिला प्रभुपाद का परपट पढ़ लेते हैं, अगर किसी का इसमें कुछ क्वेश्चन, जो अभी तक डिस्कशन हुआ है, किसी का उसमें कुछ क्वेश्चन है। ओके, तो छोटा सा तात्पर्य है वो पढ़ लेते हैं, तो अभी सब क्लियर हो जाएगा जो भी डिस्कस किया है। केवल पूर्व ज्ञानी ही कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझ जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। क्योंकि वो समझ पा रहा है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और इसलिए फिर वो मटेरियल मोटिवेशंस के तहत प्रेरित होकर कर्म नहीं कर रहा है, अपने लोअर नेचर से नहीं एक्ट कर रहा है,
और फिर वो खुद भी फ्री है, तो वो क्या है, वो दूसरों के लिए भी सपोर्ट सिस्टम बनता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति फिर दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, दूसरों, क्योंकि हम दूसरों को मैनिपुलेट नहीं कर रहा। हमारी हर चीज़ जो है, हम बिकॉज़ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सोचते हैं, तो चाहे हमारे ही अपने घर वाले होते हैं, हमारे ही अपने परिवार वाले होते हैं, बिकॉज़ हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं, तो हमारे सारे कर्म क्या होते हैं, हम अपने हिसाब से, अपने लोअर नेचर से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं चीज़ों से अफेक्ट होके फिर 3 गुणों के अंडर हैं, फिर वो संस्कारों से प्रभावित होकर कर रहे होते हैं। तो हम मोस्टली बॉडीली प्लेटफॉर्म पे ही हमारे हर कर्मा होता है, तो हम उसमें और फंसते हैं। तो जो ये समझ पा रहा है वो खुद भी नहीं फंसता है, और फिर दूसरों को भी वो अपने, उसको दूसरे अपनी ज़रूरत पूरे करने की मशीन नहीं नज़र आते हैं। अदरवाइज़ बाकी जनरल हमारी मेंटालिटी क्या है कि जैसे काम निकले निकाल लो, जैसे फ़ायदा मिले दूसरों का उठा लो। ये सटल लेवल पे सबके अंदर है, एक एक जन के अंदर है। और हम ये अपने जो क्लोज़ रिलेशंस हैं उनमें भी हम यही करते हैं। तो इसलिए जो ये कृष्ण भावना भवित व्यक्ति है, उसको सब चीज़ें समझ आ रही हैं, चीज़ें कि मैं कौन हूँ, भगवान का ही दास हूँ, तो मेरे को नहीं और इसमें फंसना है, और मुझे कर्मा से अटैच ही नहीं होना रिज़ल्ट, क्योंकि रिज़ल्ट मेरे हाथ में है ही नहीं। रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है, इसका मतलब ये है कि चलो अब मैंने कुछ भी कर लो, अब ठीक है देख लेंगे, भगवान देख लेंगे, नहीं, रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है, उसको ये पता है, लेकिन फिर भी वो अपना 100% डालता है उसके अंदर। वो ऐसे कर्म करता है कि कर्म सारा मेरे पे ही डिपेंडेंट है, बट जो उसकी कॉन्शियसनेस होती है वो उससे रिनाउंस होता है कि नहीं, कृष्ण क्योंकि 18 चैप्टर में हम पढ़ेंगे 5 फैक्टर्स हैं किसी भी कार्य के रिजल्ट को जो अफेक्ट करते हैं। तो जब मेरे हाथ में ही नहीं है, तो मेरे हाथ में तो मेरा बेस्ट एफर्ट है, और मेरे इसी बेस्ट एफर्ट से ही मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। तो इसलिए जब रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है, उसको ये सब पता है, तो वो ऑलरेडी और नहीं फंस रहा है। नेक्स्ट, बिकॉज अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट वर्स में इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे कि अगर रिज़ल्ट मेरे हाथ में ही नहीं है तो फिर मोटिवेशन क्या है काम करने का। तो अभी टाइम नहीं है, तो अभी इसको ही बस ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट में इसको डिस्कस करेंगे। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है। तो जब हम नॉलेज में रहकर कर्म करेंगे तो वो ज्ञान हमारे सब कर्मों को भस्म कर देगा, बिकॉज दैट विल नॉट बी मटीरियली मोटिवेटेड। वो हमें समझ आ जाएगा, हम फिर रिज़ल्ट से भी अटैच नहीं होंगे कि क्या रिज़ल्ट है, बिकॉज रिज़ल्ट से अटैच होने 6 मिनट है, तो थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कहते हैं कि अगर हम अटैच नहीं हो रहे, बिकॉज हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि हम लोग किससे प्रेरित होकर कर रहे हैं, कि वो हमारी डिज़ायर्स हैं, डीप रूटेड हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारे संस्कारों की वजह से हैं, उससे प्रेरित होकर हम कर्म करते हैं। तो अगर मतलब कि उस नॉलेज से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, जैसे मान लो कि एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी की 50 करोड़ की लॉटरी लग जाती है, तो ऑब्वियसली खुशी होगी, किसी को भी खुशी होगी, पर वो उसके अंदर जो है जो ये ज्ञान है, हम ज्ञान में रहकर कर्म कर रहे हैं, तो उसकी क्या एप्लीकेशन है कि अगर कुछ भी कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सुख दुख नहीं होगा, बट सुख दुख होगा, लेकिन सुख दुख में भी वो जो है जीवात्मा है वो बैलेंस रह पाएगा। तो अगर किसी की 50 करोड़ की लॉटरी लगी है तो उसको खुशी होगी, पर खुशी का मतलब ये नहीं कि अपना उसने दिमाग खो दिया, वो कल को फिर 16 माला नहीं कर रहा, भगवान की सेवा नहीं कर रहा, कि अब उसे लग रहा है कि बस अब तो सब कुछ मिल गया। वो उसको भी भगवान की कृपा मान रहा है कि अगर आज मेरी 50 करोड़ की लॉटरी लग गई है तो आई एम हैप्पी, और हैप्पीनेस रियल में होगी, हैप्पीनेस होगी, लेकिन उसके लिए फिर वो अपनी भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ेगा, भगवान का नाम जाप करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि और भगवान को भूल नहीं जाएगा। और वो दूसरा लेवल है
कि वो अपनी इच्छाओं से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। बेसिकली ज्ञान में रह के कर्म करने का मतलब है कि जो, बिकॉज हमारी क्या है, इच्छाएं हैं, हमें बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं। और फिर उसको समझ आ जाएगा कि जो ये मेरी इच्छाएं हैं ना, एक्चुअली में यही रियल कल्प्रिट है। इन्हीं इच्छाओं की वजह से ही ना मैं बार बार यहाँ फंस जाता हूँ, क्योंकि अब उसे ज्ञान है तो वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। और सेकंड चैप्टर में भगवान बोलते हैं पूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम, कि आई थिंक यही वर्स था, कि वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी अंदर से भरा हुआ हो जाएगा। नेक्स्ट वर्स में और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अंदर से भरा हुआ होगा, तो जैसे जो ओशन है वो ऑलरेडी इतना भरा हुआ होता है कि उसके अंदर कभी बाढ़ नहीं आती है। जो नदियाँ नाले उसके अंदर आगे अगर मिलेंगे भी ना तो बाढ़ नहीं आती है, वो कम सेटिस्फाइड रहता है। तो ये है अकर्म, कर्म में अकर्म करने की वजह से, तो वो इच्छाओं से डिस्टर्ब नहीं होगा। तो नेक्स्ट वर्स में बहुत अच्छा वो ये सब डिस्कशन रहेगी, इसको डिटेल में करेंगे। और फिर जब वो डिस्टर्ब नहीं होगा तो वो समझ जाएगा कि सारी कल्प्रिट क्या है, ये मेरी इच्छाएं हैं। तो वो बाध्य नहीं होगा। अभी हम लोग क्या हैं, हम बाध्य हो जाते हैं कि अरे ये इच्छा है, क्योंकि हमारी डीप रूटेड कंडीशनिंग ऐसी है कि ये अगर पूरी हो गई, और हर डिज़ायर इतनी अंदर बर्निंग होती है कि हमें लगता है कि बस ये पूरा हो जाए, ये चीज़ बस मिल जाए, भगवान ये मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। और हमारी हर इच्छा पे ही हम यही करें। अगर हम अपनी पास्ट की लाइफ देखें, पिछले सालों को देखें, तो हर फेज़ पे हमें ऐसी बर्निंग डिज़ायर्स मिली हैं और हमने उसको पूरा करने की कोशिश करी है, फिर उसके बाद एक नई खड़ी हो जाती है। तो ये नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। तो वो ये चीज़ समझ रहा है, ज्ञान में रह के कर्म का मतलब वो इनसे डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ये चीज़ वो समझ रहा है कि ये इन्हीं की वजह से मेरे को प्रॉब्लम है। तो उसकी सारी इच्छाएं क्या है, भगवान की तरफ डवटेल हो जाएंगी। तो फिर वो जब ऐसे कर्म करेगा तो वो कर्म क्या होगा, अकर्म होगा। तो मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी। तो लास्ट 2 मिनट्स में किसी का कुछ डिस्कशन या फिर कुछ ऐड करना है किसी को तो। ओके, तो फिर लास्ट पॉइंट यही है कि तो यही जो है अग्नि, उसके यही ज्ञान की अग्नि उसके हर कर्म को भस्म कर देगी, और यही उसकी क्या है, अप्लाइड नॉलेज बन जाएगी। ये ऐसे पैसिव नहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि नॉलेज का मतलब है एक्टिव नॉलेज, अप्लाइड। तो यही जब वो अप्लाई करेगा हर चीज़ों में, तो हम नेक्स्ट 5 वर्सेस में देखेंगे उससे क्या होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा।